तो अभी मैं यहाँ मीरजान फोर्ट के पास आया हुआ हूँ। जो हमारा होम स्टे था वो कोडले बीच के पास था, समुंदर के एकदम किनारे पे हमारा जो होम स्टे है वो है। और वहाँ से लेके यहाँ मीरजान फोर्ट तक करीब 24 किलोमीटर है। और अभी मैं ये फोर्ट का थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाता हूँ, आप लोग देखिए, और मैं भी यहाँ का लुत्फ़ उठाता हूँ। यहाँ पे व्लॉग करने के लिए मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो पीछे जैसे आप देख सकते हैं सारे के सारे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो मैं भी जाता हूँ, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो ये रहा मीरजान फोर्ट का एंट्रेंस, कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। देखिए, हम जैसे ही फोर्ट के अंदर आए सारे लोगों का फ़ोटोशूट चालू हो गया। सबकी टाइट है, जैसे आप देख ही सकते हैं कि मैं पसीना पानी हो चुका हूँ फिर से। और सारे लोग यहाँ पे जो कोई भी मौजूद हैं मेरे साथ, सब एकदम पसीना पानी हो चुके हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा अगला डेस्टिनेशन आज के लिए था ये बीच, जो कि है गोकर्ण का मेन बीच। लेकिन हम जहाँ पे हैं वो है काइट बीच। और तो हमारा जो होम स्टे है वहाँ से ये बीच, जो कि गोकर्ण की मेन बीच है, ये 3 या 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब हम फोर्ट से यहाँ पे आए, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 19 किलोमीटर्स ऐसे कुछ। तो यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये नज़ारा देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निम्मा खालिद। तो आज की इस वीडियो में हम कहाँ जाने वाले हैं गोकर्ण में, ये तो मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को साथ ले चलूँगा। तो आज की दिन की शुरुआत हुई है सुबह 9 बजे, क्योंकि कल रात को थक हार के आके सो गए थे हम लोग। जैसे ही बेड पे मैं गिरा तो बस नींद लग गई थी। और उसके बाद आपको मैं ये कहता हूँ कि जब हम प्लान किए थे कि केव्स जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आज हम लोग याना केव्स जाएंगे। ये देखिए रूम के बाहर का व्यू। तो फिर जो भी प्लान होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और यहाँ पे ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारे रूम के आगे। तो गाइज़, अभी के लिए तो कुछ प्लान बना नहीं है। जो भी प्लान बना था वो उन लोग टेंपल जाने के लिए, वो अभी फ़िलहाल तो टेंपल गए हैं। टेंपल जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा वहाँ पे मेरा क्या काम है, तो इसीलिए अभी तो नाश्ता भी नहीं किया। अभी 12:30 हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये रेस्टोरेंट में आया हूँ जिसका मेन्यू आप लोगों ने देखा। तो अभी चलिए कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लगी है, पहले खाते हैं और फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो सब मेन्यू में गो थ्रू करने के बाद मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि कुछ हलाल है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं, बट वेज कुछ ना कुछ तो खा ही लूँगा। तो मैंने अपने मेन्यू से एक वेज फ्राइड राइस देखा, जो कि या फिर एग फ्राइड राइस, दोनों में से एक मंगवाऊँगा, और एक ओरियो शेक। जैसे ही वो आ जाएगा उसका छोटा सा एक बी रोल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी इस ट्रिप से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहली चीज़ तो प्लानिंग।
पहली चीज़ जो प्लानिंग है वो मुझे नहीं लगती कि ये ठीक से हुई है, बट कोई बात नहीं, घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए आए हैं। अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो जहाँ अभी हम हैं, जो पोजीशन में हैं, जितना हम घूमे हैं वो काफ़ी है, ऐसे नहीं। बट देन व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, उसमें आई डोंट थिंक हम लोगों ने मच जस्टिस किया है। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं किए, बट देन नॉट एन इशू। जो भी अभी के लिए छोड़े हैं हम लोगों ने प्लेसेस को, उनको अगली बार इंशाल्लाह अगर मैं गोकर्ण आऊँगा तो फिर वापस से वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत भूख लग रही है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर ये खाना लेके आके दे देंगे तो आई वुड अप्रिशिएट इट। बट देन देखते हैं कि इन लोग का भी थोड़ा बहुत रहता है ना कटिंग कोटिंग का, ऐसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाने के लिए बोलता हूँ। तो ये होटल का एक व्यू दिखाता हूँ, देखिए कैसी है ये होटल। तो ये लीजिए भाई साहब, हमारा ओरियो शेक आ गया है। तो अभी मैं अपना ये जो ओरियो शेक है उसको ख़त्म करता हूँ, या फिर मैं वेट करता हूँ कि जो वेज फ्राइड राइस मैंने मंगवाई है, या नहीं सॉरी, एग फ्राइड राइस जो मैंने मंगवाई है, एक बार उसको भी आने दे देते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा बी रोल लेके देन विल स्टार्ट। तो अभी आप पूछोगे कि मुझे क्या सीखने को मिला ये जो अनप्लान ट्रिप है। यहाँ पे जो है हमारी सिर्फ होटल बुकिंग हुई थी, और ट्रांसपोर्टेशन का नहीं पता था कि हम किस में आ रहे हैं, या बस में आ रहे हैं या ट्रेन में आ रहे हैं, ये तो नहीं पता था। और हमें अभी जाने का भी नहीं पता है कि हम बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे। ये जो है ना थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कभी कभार। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, जब भी आप बाहर निकलो, अनप्लान ट्रिप हो, एटलीस्ट ऑनलाइन एक बार चेक कर लो और उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप बुकिंग कर लो। अगर नहीं तो फिर आओ और जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा उड़ाओ। अभी मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ है, तो अब मैं अपनी रूम पे जाता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ और वेट करता हूँ इन लोग का। जैसे ही ये लोग आएंगे उन लोग से पूछते हैं कि अगला प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं, और जैसे ही मुझे पता चलता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। वाह, ये अनप्लान ट्रिप, मज़ा तो आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे ना, सिर्फ वही प्रॉब्लम है मुझे। अगर किसी प्लेस पे जाएंगे हम लोग घूमने के लिए तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि एक दो जगह जाएं और रूम पे बैठ जाएं। अगर ऐसे करेंगे तो हमको ना अपने जो घर है, अपना घर वो छोड़ के बाहर आने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। बस ऐसे ही अभी चल रहा हूँ समुंदर के किनारे, लहरों की आवाज़ में। ये वाला वाटर क्रॉसिंग था। तो आज का दिन बड़ा ही सिंपल गया, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं यहाँ पे अपने रूम में चिल कर रहा था, और जो सारे थे वो इसे टेंपल को गए थे, टेंपल विज़िट करने के लिए। वहाँ पे उन लोगों को लेट हो गया, तो फिर आज का कोई प्लान नहीं बना, लेकिन नॉनदलेस विल कीप द रेस्ट प्लेसेस फॉर द नेक्स्ट टाइम। और आप ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय। तो भाई लोग, आज हमारा यहाँ का गोकर्ण का ट्रिप जो था वो अभी यहीं पर समाप्त होता है। अभी फ़िलहाल हम आए हैं गोकर्ण के KSRTC बस स्टॉप में, और हम अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट बस मेरे ख्याल से वहाँ पे आके रुकी है। बस अभी जाके चढ़ना है उसमें, और उसके बाद हमारे जो साथ में आए थे दोस्त लोग, उनसे पूछते हैं कि उनकी राय क्या है, उनका फीडबैक क्या है इस ट्रिप के बारे में। मेरा तो फीडबैक आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। अभी चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा ये गोकर्ण का ट्रिप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अमृता से।
तो चलिए अमृता, आप बताइए कैसे लगा आपको ये गोकर्णा का ट्रिप? Actually, I started with it. The trip was very fun. Usually, I used to go with girls' gang, and So suddenly, girls gang means who all are there in it? every time I go with different girls, but it was very much preferable with girls' gang. Okay, So fine. it was like always it was very fun with girls' gang. But this time was the first time when I mingled with boys, and it was 3 batches. One was Kannada batch, one was Hindi batch, and one was Marathi batch. So all 3 batches were merged together, but the mutual understanding with each other was very good. The coordination with the adjustment was to the extreme, but still it was good. Thanks to Candy, only Candy. But it was very good, and we had lots of fun. And for the strawberry resort, thanks to Anna, especially. ओके, सो चलिए अभी हम चलते हैं अन्ना के पास और उससे पूछते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा। देखते हैं वो इंग्लिश में बात करता है या हिंदी में बात करता है। ये देखिए, ये भाग रहा है। अन्ना 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 बा अन्ना।